जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5, सिस्टम डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले इस टॉपिक को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सिस्टम डेवलपमेंट का मतलब होता है सिस्टम स्टैंड्स फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है जिसका एक मॉडल होता है। इस चैप्टर के अंदर हम उस मॉडल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, गोइंग फॉरवर्ड, सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी, शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनियम है एसडीएलसी। एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा जी, हम सबसे पहले बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हर कंपनी के अंदर अब एक ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन के तौर पे काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी अपने घर के पास स्टोर पे चले जाएं, पहले जहां आपको वो मैनुअल बिल बना के दिया करते थे, अब वो सब सिस्टम जनरेटेड है। ठीक है ना? तो अब अगर बिजनेस कोई छोटा है बड़ा है, उसके उसमें सिस्टम होना इज मैंडेटरी इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि हमें नए सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले बात आ जाती है कि हमारा, जी, सबसे पहले बात ये आ जाती है कि हमारे प्रेजेंट, जो हमारे पास प्रेजेंट डेटाबेस है, जो हमारे पास प्रेजेंट एप्लीकेशन है, उसके अंदर यकीन तौर पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ही हमें नए सिस्टम की जरूरत है। या हम कोई नई कंपनी खोल रहे हैं, पहले से हमारे पास कोई भी चीज, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है अब हमको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमको सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, या हम अब एक और चीज हो सकती है कि अपडेशन आ गई। फॉर एग्जांपल, सारे मोबाइल्स के अंदर जो है वो 5G की अपडेशन जो है, वो टेलीकॉम की जो है ना 5G की फैसिलिटी अवेलेबल है, वेयर एज हम अभी तक 4G पे है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई, तो ये भी अब एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मूविंग अहेड, अब देखिए यहाँ पर ये 6 स्टेप्स हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 6 स्टेप्स हैं। हम आगे जाके दो मेन टाइप के सॉफ्टवेयर एसडीएलसी पढ़ेंगे। दो मेन टाइप के जो एसडीएलसी हैं उनका, उनमें से एक का नाम है वाटरफॉल और दूसरे का नाम है स्पाइरल। और फिर स्पाइरल के एग्जाम्पल्स या टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपके वाटरफॉल और स्पाइरल के अंदर यही 6 स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आपने जो इंपॉर्टेंस देनी है वो एसडीएलसी के 6 स्टेप्स पे देनी है। अगर आपने एक्सक्यूज मी, अगर आपने एसडीएलसी के 6 स्टेप्स को समझ लिया है तो इसका मतलब है कि आपने वाटरफॉल और स्पाइरल दोनों की वर्किंग समझ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। एंड प्लानिंग हम ये कर रहे होते हैं, आया कि ये काम करना फीजिबल भी है। फीजिबल का मतलब हो जाता है प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, हमें उससे कोई किसी किस्म का मुनाफा है कि नहीं है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस, अब हमने सबसे पहले एनालिसिस जो करने होते हैं उसके अंदर हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉज एंड कॉन्स को आउटवे करते हैं, ये जहन में रखते हुए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट पे हम कम से कम पैसों में बेहतर से बेहतर चीज कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमको सारी इवेल्युएशन करनी पड़ती है ऑफ ऑल काइंड ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, सिस्टम को डिजाइन करने के बाद हम सिस्टम को डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद, सिस्टम मींस एनी ऐप, ऐप को डिजाइन किया, फिर ऐप को हमने डेवलप किया यानी बना लिया। अब ऐप हमने बनाने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसके ऑपरेशंस का मेंटेनेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, दीज 6 स्टेप्स विल रिमेन सेम फॉर वाटरफॉल एंड स्पाइरल, बिकॉज यही 6 स्टेप्स हैं किसी भी किस्म के एसडीएलसी के। एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम मेंटेनेंस लाइफ साइकिल। ठीक है ना? एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फेज नंबर 1, मैंने आपको इसी स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दी है और यही 6 पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपके पास थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन हुए हुए हैं। यू गाइस कैन गो थ्रू इट। पहला फेज
फिर एक तरीके से शॉर्ट में बताऊंगी, फिजिबिलिटी चेक करना। फिजिबिलिटी चेक करने का मतलब हो जाता है आया कि हमें जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे मसले का हल है, हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा या नहीं देगा। ठीक है, हमें कितना टाइम लगेगा उसको डेवलप करने में, क्या हमारे पास इतना टाइम है अगर हम प्रेजेंट वाले ही सॉफ्टवेयर को, ऐप को मॉडिफाई कर ले, या हमको नया ही बनाना मसले का हल है। सो वी नीड टू चेक ऑल द फिजिबिलिटी इन द प्लानिंग फेज। फिर हम बात करते हैं प्लान नंबर 2। इसके अंदर अब हम रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट व्हाई डू वी एक्चुअली रिक्वायर द सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम डू वी रिक्वायर। ठीक है, कि हम यूजर हमसे कैसे इंटरेक्ट करेगा, यूजर की नीड क्या है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसकी इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया पे हम काम करेंगे। देन अगर हम बात करते हैं सिस्टम को हम अब डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन का मतलब है कि उसको हम अब रफ तरीके से एक आउटलुक उसका डिज़ाइन कर रहे हैं कि क्या चीज़ हमको चाहिए है। ठीक है, फंक्शन कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, और उसके आउटपुट इनपुट किस तरह से दिए जाएंगे, किस तरह से डिस्प्ले आएगा। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं, अब हमने बेसिकली क्या कर दिया, डेवलपमेंट हमने बनाना शुरू कर दिया है। डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आपका जो भी कोडिंग इंटरफेस को सपोर्ट कर रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस को सपोर्ट कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी शार्प है, डॉट नेट है, ASP है, यहाँ पर सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बेसिकली पुरानी लैंग्वेजेस हैं। आजकल जो नई लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर डॉट नेट है, ASP है। ठीक है, पाइथन है। सही है, आगे बात करते हैं। फिर हमने डेवलप तो कर लिया, डेवलप करने के बाद जाहिर सी बात है फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद अच्छा, डेवलप फेज के अंदर हम टेस्टिंग भी करेंगे ताकि इंटीग्रेशन इंटरफेस चेक कर लें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसे फाइनली इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि हम उसको मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें, जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी करेक्ट कर सके। ठीक है, और ताकि हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको रिटर्न आना शुरू हो जाए। नाउ SDLC के रिस्क, कोई भी काम करने जाते हैं उसके अंदर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले इनएडिकेट मैनेजमेंट ऑफ IS डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो भी IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है डेवलपमेंट, जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे हैं लोग, उनके पास जो है वो इनएडिकेट मींस नॉट एनफ मैनेजमेंट स्किल्स हो। ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता कि वो किस तरीके से जो है वो एनालिसिस करें, सिस्टम एनालिसिस करें। ठीक है, then maybe they are bad, poor with financial calculations. ठीक है, maybe they don't know how to do that, how to perform that testing. ठीक है, सो यानी उनके अंदर किसी किस्म की एबिलिटी या स्किल सेट की कमी होना। जो लोग भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बना रहे हैं उनके पास स्किल्स की कमी है। ठीक है, दूसरा रिस्क क्या हो सकता है, यूजर या रिक्वायरमेंट या बिजनेस ऑब्जेक्टिव में नॉट मेट। अब हम चीज तो बनाने जा रहे हैं लेकिन हम जो चीज बनाने जा रहे हैं वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर रहा। तो जब वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं करेगा, दैट मीन्स हमारा जितना भी पैसा और टाइम लगेगा वो जाया हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ओवर रन द सिग्निफिकेंस, यानी कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है। कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है तो भी ये लॉस हुआ। रिस्क नंबर 4, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन सिस्टम। अब इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन सिस्टम का मतलब हो जाता है कि अब यहाँ पर बेसिकली यानी डाटा जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है तो फॉर्मेटिंग का इशू आ रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे को इंटीग्रेशन लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक ऐसी कोडिंग कर ली है जो कि मेरा हार्डवेयर, मेरे सिस्टम का हार्डवेयर जो है उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो भी कुछ मैंने बनाया वो भी पैसे जाया, टाइम भी जाया। फिर हम बात करते हैं एक्सेसिव डिलेज इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम डीमोटिवेट्स एम्प्लॉयज। जब डिले ज्यादा होता है, 1 महीने की चीज जो है वो 3 महीनों पे चली जाती है, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज जो है वो डीमोटिवेटेड होना शुरू होते हैं। क्योंकि उनको तो लमसम टोटल पेमेंट की बात हुई ना, उनको थोड़ी अब वो उतने पैसे वो 1 महीने में अगर अर्न करते हैं तो वो उनको प्रॉफिट है। अगर 3 महीने वो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और पैसे उनको उतने ही मिल रहे हैं तो इसमें तो वो जाहिर सी बात है डीमोटिवेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं इनएडिकेट रिसोर्स टू डेवलप एंड मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ना हम सॉफ्टवेयर को बना पा रहे हैं और ना ही हम हार्डवेयर को सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास बजट ही नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है।
देन हमारे पास रिस्क आ जाता है इनएडिकेट एंड इनइफेक्टिव कंट्रोल ओवर द सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोसेस। अब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किस चीज का काम करना, ना सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हमारे पास पैसे काफी हैं और ना ही हम उसकी मेंटेनेंस को रन कर सकते हैं, तो फिर सारा पैसा जाया हो जाएगा। सो दिस इज हियर वेयर आई एंड पार्ट 1 of chapter number 5.